ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, a common wealth needs to be created of religions to handle these calamities which are happening, to handle poverty, make jobs available, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। there are, you know, I'm going beyond India also, I'm going beyond barriers, take the global view। right, मैं मुटनेजा तो पूछना चाहूंगी, केरला दी जो इकोनॉमी है that is already you know crumbling and that state is hugely dependent on the Kerala diaspora, I would say, which is settled globally। तो आपको नहीं लगता कि अगर उस पैसे को केरला में ही एक तरह की इंडस्ट्री खड़ी करने में यूज किया जाए जिससे उस स्टेट की अपलिफ्टमेंट हो सके, सो दैट विल बी अ प्रॉपर यूज ऑफ द मनी? सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पैसा आया कैसे, क्या इसकी हिस्ट्री है। टेंपल की, टेंपल पांड्यंस ने बनाया था जी। और फिर यू नो वेरियस किंगडम्स के नीचे गया, जैसे चेरास थे, लोकल चीफ्टन्स आए। देन इन 1800 वर्मा डायनेस्टी आ गई। ये जो टेंपल रिलीजन हमें हमेशा एक बहुत यूनाइटिंग फोर्स रहा है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो यहां भी रिलीजन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लोग अपनी सारी एस्टेट टेंपल को दे देते थे टू सीक वेरियस बेनिफिट्स। यहां तक कि महानंदा वर्मा थे जिन्होंने अपनी सारी किंगडम पद्मनाथन टेंपल को दे दी। हाँ, उससे उनको एक स्टेटस भी मिल गया जी। हाँ, रन करने के लिए, और सारी वेल्थ स्टेट की इसी मंदिर में आती थी। अब 6 वॉल्ट्स इन्होंने बनाए हुए थे, जो वॉल्ट ए एंड बी है, जो पिछले 130 साल से नहीं खुला था जी। वॉल्ट सी टू एफ है, ये बार बार खुलते रहे हैं। जो टेंपल की ऑफरिंग्स होती हैं वो तो they are used for both religious and social purposes already. This is a treasure which has been kept out there. It has great archaeological value and shows our civilization. So मेरा ये कहना है कि ये जो treasure है, इसको एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जिसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होनी चाहिए। बाकी जो चढ़ावा आता है वो आप सोशल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो, जो अभी भी कर रहे हैं। ओके। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने यही कोशिश की थी, जो केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि ये ट्रेजर स्टेट रन करेगी। जो जजमेंट अपसेट सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है जी। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये टेंपल का ट्रेजर कैसे रन किया जाता था। इसमें थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमें ब्रेक में जाना है। इसमें 8 लेवल कमेटी थी जिसमें किंग एक पार्ट था। वो 8 लेवल कमेटी डिसाइड करती थी कि इस टेंपल का क्या, इस ट्रेजर का क्या करना है। सो दिस इज हाउ इट्स बीइंग रन, और आज भी वैसे ही रन हो रहा है। मुतनेजा जी, आप ही से दोबारा शुरू करूंगी। आप हमें बताइए कि ये हक किसके पास होना चाहिए, स्पेशली जो डिस्पोजिशन ऑफ दिस मनी, इसको डिसाइड करने के लिए किसके पास होना चाहिए हक? जैसे कि आपने जो ट्रस्टीज की बात की है, वर्मा प्राइमरीली मैं यही कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि स्टेट गवर्नमेंट इसको रन करे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया है। अब 8 मेंबर्स रिलीजियसली इतने सालों से रन कर रहे हैं एंड मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। It could continue with them, but yes, the appointment can be modulated. It can continue as it is, or it can be modulated by the state or by the center. That really has to be worked out. क्योंकि इसमें बड़े religious and political repercussions होंगे। Absolutely. इतने सालों से जो ये रहा है, और तिरुवनंतपुरम जो शहर बसा है वो भी इसी डाइटी के कारण बसा है। लोगों का रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत जुड़े होते हैं। कई लोग ये प्रेफर करते हैं कि अगर उनको 3 मील्स में से एक ही मील खाने को मिले, वो ठीक है, वो चलेगा उनके लिए, मगर जो बाकी का थोड़ा पैसा उनके पास बचता है वो उसको दान करना चाहते हैं। Absolutely. तो देखा जाए तो काफी सारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हैं। जाकी जी, तुसी मैंने दसो कि आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज तो नहीं लगता कि जरा ये ट्रेजर है ये हुण उत्थों दे लोकां दे लई खुल जाना चाहिए?
Mehta ji, I am a strong proponent of any ਜਿਹੜੀ money which is there, which is available, which can be made available. Also, for any state, anywhere in the world, there are two primary ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ issues ਹੁੰਦੇ ਆ. Number one is health, number two is education. I also take into account the food security issues, because that's an issue which is going to come again. Absolutely. Now, these are the things which need addressing, and also which there's so much which needs to be done and which requires a whole lot of money. See, it's very easy for all of us to sit down and say, the government is not doing, but this is the money which is available, with all the religious, whether it's gurdwaras, whether it is temples, mosques, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ money ਪਈ ਹੈ, ਉਸ money ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ social causes ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ, I mean, if you all the can change the religions, world. yeah, if all the religions can come together and decide. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ individually start ਕਰੋ. ਅਸੀਂ before this we were talking, and we were talking about these things. What can be done? Let's establish hospitals. Let's establish good education institutions, and let's do that. And OZ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ, make them and try to do things where the basic upliftment of a common man, that should be the cornerstone. Absolutely. And us vaste best thing what the religion can give you. Unfortunately, religion today is being misused. If you look around and unbiased dekhange, religion bahut misuse ho raha hai. Also bring it to the proper use for which it was. Basic ਜਿਹੜੀ concept of religion ਕਿਦੋਂ start ਹੋਈ, ਕਿੱਥੋਂ start ਹੋਈ? Starting from ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ. Even today it is relevant. When you look at the Vedant ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਯੋਗ ਨੇ, you have the karma yoga, you have the jnana yoga, which is a gyan yoga, and you have the bhagat yoga. Those things are valid even today. Absolutely. There's lot of reflection ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, and ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, they are the guidelines. We need to be so open in our mind that, and the day we do that, these questions will not be there. Absolutely. Automatically you will say, okay, this money is there, let's spend it. That is a place where money needs to be spent, let's do it. Right. So these will not be the issue. दत्ताना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके मुताबिक सबसे बड़ा दान आप किस चीज का मानते हैं? मेरे मुताबिक, मेरे पर्सनल व्यूज जो हैं, सबसे बड़ा दान तो ये है, यदि आप गरीब लोगों को कुछ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ कर सकते हो, उससे बड़ा दान कोई नहीं है. जिनको दिन में रोटी खाने को नहीं मिलती, जिनके बच्चे को स्ट्रीट चिल्ड्रन है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सभी जगह पर है. बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं जहाँ पे बच्चे घूमते रहते हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, सारा दिन वर्क करते हैं, रोटी खाने को नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती. यदि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर दान का पैसा या जो भी चीज़ है वहाँ भी खर्च कर दी जाए, तो उससे बढ़िया कोई दान नहीं है. मैं आरपी सिंह जी से पूछना चाहूंगी, काफ़ी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 4 ਲੀੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ. ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ. ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ,
ਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਮਚਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ पैसा यूज करते हैं तो मैं समझदा भी वाहिगुरू ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ रास्ता नहीं है। मुनेजा जी आपसे पूछना चाहूंगी like does the treasure belong to the state government or the central government and you know by what principle of law? See, it belongs to the society. It belongs to the society. The society has been the owner for so many years and it continues to belong to the society. Well, legally you'll have to see there's a trust formed. But the temple is not an archaeological site. A temple is not an archaeological site. But there is a trust formed and the trust has been running the temple. It is not an income which has emanated during the year to attract income tax. So can the government actually grab the treasure, maybe state or the central one? It's going to be very difficult. They'll have to legislate to come. It's going to be very difficult. Okay, so it's going to be a long fight then? Yes, aspirations of the people, political, social and religious considerations will have to be taken into account. Okay. जाके ये दसो कि ये जरा ट्रेजर होंदा है या जो भी डोनेशंस होंदियां ने are these like subject to tax या होनियां चाहिदियां ने? मेरा तो एक है जी भी जेड़ा okay I'll talk about the Sikh religion. हाँ जी. What is Daswand? अभी तो समय बहुत कट है. Okay, Daswand is basically साडा voluntary tax है. हाँ जी. Now जिवें सरदार सिंह होरा ने कहा है कि you know idea is you spend where. Right. And उसके ऊपर जेड़ा है let's work on that. Tax करके गवर्नमेंट ने किथे लगाना है even that is doubtful. You know, permit me to say that. The last question I would ask you in a very simple way: should God be taxed? How can you tax it? I mean, there is a temple in Calcutta, you know, is on Amitabh Bachchan, his father Amitabh Bachchan, right? And he's worshipped as God over there. So, should Amitabh Bachchan Bhagwan pay taxes? What is the concept of Bhagwan? Let's understand that. Akal Purkh, the data concept hai, that is basically the almighty Shakti which is there, right? Which is that energy source which guides us even when we are talking. It is as per his will. Whatever I'm saying, even if I'm moving my hand, it is as per his will. These other this is what I call as the Baba culture, which is there. You know, we understand that. जेड़ा बाबा कल्चर है उसको टैक्स कर लो well that is I won't say okay. but you can't tax अकाल पुरख को तुसी टैक्स नहीं कर सकते so I would say that. आप सबका इस डिस्कशन में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। केरल के मंदिर में मिले खजाने पर मालिकाना हक किसका हो, इस सवाल के जवाब से शायद ही कोई मुश्किल हल हो। बड़ा सवाल इसके इस्तेमाल को लेकर है। खैर, यहाँ ये कहना जरूरी है कि शायद ही भगवान को कभी दौलत की जरूरत पड़ी हो। ऐसा है तो धार्मिक स्थलों पर चढ़ावा चढ़ाने से अच्छा अगर वही पैसा गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इससे अच्छी भगवान की भक्ति भला क्या होगी, जरा गौर कीजिएगा। इसी के साथ हम आज का प्राइम यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।